नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं और आज आपके लिए हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आए हैं जो कि भिन्न से जुड़ा हुआ है। और भिन्न में भी यह एक चैप्टर ऐसा जिससे कि हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग इस चैप्टर के बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को एक साथ समझते हैं। आप इस वीडियो को बस 10 मिनट दीजिए, हम आपसे वादा करते हैं कि आपको रेकरिंग का सवाल में कभी अब परेशानी नहीं होगी। आइए हम लोग समझते हैं, एक एक करके रेकरिंग के 3-4 केस को समझेंगे, उसके बाद हम लोग सवालों को देखेंगे। देखिए आपके सामने जो सवाल आने वाले हैं वो कुछ इस तरह के सवाल होंगे। देखिए ये सारे सवाल आज आपको देखने को मिलेंगे जिसका कि बड़े आसानी से आप इसको सोल्यूशन आप कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन उससे पहले इन सारे क्वेश्चंस को बनाने से पहले आपको इसका सारे बेसिक्स अच्छे से पता होना चाहिए ताकि आप इसके बेसिक्स पर अच्छे से काम कर सकें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसका बेसिक्स। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जब भिन्न को पढ़ते हैं तो भिन्न में एक भिन्न होता है दोस्तों दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब डेसिमल फ्रैक्शन भी दो तरह से होता है। एक डेसिमल फ्रैक्शन ऐसा जैसे मान लीजिए 0.37643298763012, ये एक ऐसा डेसिमल है जो कि अपने आप को अशांत रखा हुआ, मतलब कि ये अपने आप को रोक नहीं रहा है, अशांत रखा हुआ है, ये अपने आप को रोका नहीं है लेकिन रिपीट भी नहीं कर रहा है। देखिए 3 के बाद 7, लेकिन देखिए यहाँ 3 के बाद 2 मिल जा रहा है, यहाँ 3 के बाद देखिए 0 मिल जा रहा है। तो यह एक ऐसा दशमलव भिन्न है जो कि अशांत है लेकिन यह रिपीट नहीं कर रहा खुद को। लेकिन आप एक ऐसा भी भिन्न देखते होंगे 3.3333, देखिए ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, अशांत है। अशांत मतलब दोस्तों होता है यानी ऐसा भिन्न जो हमेशा चलते रहे। कुछ आदमी आपके आसपास अशांत मिलता होगा, दिन भर बटर बटर कुछ ना कुछ करते रहता होगा, कुछ ना कुछ बकते रहना है। तो वैसे ही एक ऐसा भिन्न जो अशांत है, मतलब रुकना नहीं है, चलते रहना है दोस्तों, उसमें क्या कहते हैं, अशांत भिन्न कहते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए 3 रिपीट हो रहा है, 0.232323 ऐसे भी आपको रिपीट मिलेगा, 0.123 ऐसे भी रिपीटिंग मिलेगा। कहने का मतलब हुआ कि जो आसान दशमलव भिन्न होगा जिसमें रिपीट होगा, ऐसा आवश्यकता नहीं है कि वो एक ही अंक रिपीट करेगा या 2 अंक रिपीट करेगा, वो 3 अंक भी रिपीट कर सकता है, 4 अंक भी रिपीट कर सकता है। ठीक है, लेकिन अमूमन क्वेश्चन जो देखने में मिलेगा आपको वो या तो 1 अंक पे मिलता है या दोस्तों 2 अंक पे मिलता है। आइए अब समझते हैं रेकरिंग के अलग अलग स्थितियों को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें सबसे पहला केस देखते हैं, पहला स्थिति क्या होता है। जैसे अगर आपको दिया रहे 0.7 पर रेकरिंग, ठीक है 0.7 दोस्तों क्या है, रेकरिंग। ध्यान रखिए रेकरिंग कहीं कहीं 0.7 इस तरह से भी रेकरिंग रखा रहेगा। ठीक है, तो रेकरिंग को आप सामान्य भाषा में समझिए कि एकदम एक तरह का ऐसा भिन्न आपको पढ़ रहे जो महापगलेट टाइप का है। पगलेट टाइप मतलब कि वो रुकने वाला ही नहीं है, रुकने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। और उस पगलेट को रुकने के लिए, उस पागलपन को रोकने के लिए देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर में वो लाइन खींच दे रहे हैं या तो 2 डॉट मार दे रहे हैं। ये डॉट या लाइन को ही आप दोस्तों क्या बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हमको इसके पॉइंट को उड़ाना होगा तो क्या करना होगा, तो यहाँ 7 बच जाएगा और इस रेकरिंग के लिए जितने भी अंक पर रेकरिंग आपको दिखता है उसके लिए नीचे आप उतना 9 लगा देते हैं। ठीक है, इसको भी आप वैसे ही सेम कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। कहीं मान लीजिए दिया रहे, ये केस नंबर 1 देख रहे हैं, इसी का एग्जाम्पल 2 देख रहे हैं, 0.23 पर रेकरिंग। चलिए ऐसा देखते हैं, मान लीजिए तो आप जब यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे तो 2-3 तो बच जाएगा और 2 अंकों पे रेकरिंग है, मतलब नीचे कितना 9 आ जाएगा, 2 9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं, 0.541 पर रेकरिंग। इसका मतलब देखिए इसमें 3 अंक पर रेकरिंग किया गया है, तो आप इसमें जब पॉइंट उड़ाओगे तो 541 आएगा और नीचे क्या गो 9, अब बोलिए आप लोग, 3 9 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, कितना 9 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा। तो दोस्तों अब केस 1 समझने के बाद आइए हम लोग केस 2 को समझते हैं। ठीक है, क्या केस 2 में क्या होगा, देखिए जैसे 0.234 और यहाँ पर 34 दोस्तों रेकरिंग कर दिया गया। आप देख रहे हैं कि पिछले केस से इसमें हल्का सा चेंजिंग है कि इसमें जो 3 अंक लिखा गया है, रेकरिंग मात्र अंतिम 2 पर ही है, तीनों पर रेकरिंग नहीं है। देखिए अब ऐसे इसमें कैसे काम करेंगे, जब आप पॉइंट उड़ाएंगे तो पहले आप पूरे संख्या को लिखेंगे, उसमें जिसको छोड़ दिया है उसको आप पहले घटाएंगे
और नीचे क्या करें, देखिए जितना पर रेकरिंग लिखा गया है उतना 9 लिखेंगे और जिस अंक को छोड़ा है उसके लिए आप 0 चिपकाएंगे। तो यहाँ आपका मान आ जाएगा 232/3, सॉरी 2, 9 और 0। अब इसको चाहें तो काट करके भी आप उत्तर ला सकते हैं, ठीक है। आइए इसमें एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जैसे 0.1254 और 5 दोस्तों रेकरिंग कर दिया गया, 1, 2 पूरा छोड़ दिया गया। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1254 क्या घटेगा बताइए, 12 घटेगा। और देखिए 2 अंक पर रेकरिंग है तो नीचे 99 आएगा और 2 अंक को छोड़ा, देखिए 0 कितना आएगा, 00 आ जाएगा। जब इसको घटाओगे तो लिखोगे 01242/9900। देखिए 54 में 12 गया कितना बचेगा, 42 और 12 तो पहले है ही और नीचे दोस्तों का 9900। ये जहां तक कटना होगा आप इसको काट लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग केस नंबर 3 को देखते हैं। तो दोस्तों केस 3 ये होगा कि अब तक आप लोग केस 1 और केस 2 में जो देखे उसमें 0 पॉइंट से शुरू हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे 3.48 पर रेकरिंग कर देगा, ठीक है, 3.48 पर रेकरिंग कर देगा। अब आप इसको समझना है कि भाई ये रेकरिंग कैसे हो काम करेगा, इस रेकरिंग को कैसे सॉल्व करना होगा। तो देखिए पॉइंट के पहले जो दोस्तों जो मान होता है वो पूर्ण मान होता है। दोस्तों क्या होता है, पूर्ण मान होता है। तो 3 अगर हम इसको चाहें तो 3 + 0.48 पर रेकरिंग बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अब देखिए 3 प्लस ये 0 पॉइंट रेकरिंग जो है यहाँ पर 48 पर, तो ये पॉइंट हटा के 4, 8 और नीचे 99 कर सकते हैं, ठीक है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है और इस ट्रिक को समझिए और एकदम अच्छे से वीडियो को देखिए। देखिए यहाँ पे अगर 3.2/2 लिखा हुआ है तो इसी को आप 3 + 2/2 लिखोगे तो भी देखो मान सेम आने वाला है। 3 × 3 = 9, 2 11/3 आया और यहाँ जोड़ो इसको 9 और 2 11/3 आया। इसका मतलब है कि पूर्णांक का मान को ही हम इस प्रकार से प्लस में 2 हिस्सा में तोड़ सकते हैं। अब एक काम करते हैं, देखिए अब एक काम करते हैं कि अगर यदि हमको कहीं लिखा रहे 4 + 2/9 ऐसा लिखा रहे, हमको इसको सॉल्व करना हो तो भैया सॉल्व करते समय हम इसको भिन्न में जोड़े क्यों। एक काम करते हैं, इस 4 को धकेलना शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, धकेलते धकेलते इसको हम चिपका देते हैं वहाँ। अगर चिपका देंगे तो ये जगह 4.2/9। जब चिपकाओगे तो ये प्लस एकदम सट जाएगा ना, ये प्लस जब सट जाएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो ये 4 को चिपका दिए, कितना हो गया 4.2/9। अब देखो इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात तो बराबर हुआ ना। तो वही आपको हम यहाँ समझा रहे हैं कि इसको जहां तक हो सके काटना। 3 से काटोगे 16, 3 से काटोगे 33, ठीक है। अब तो कटेगा नहीं, अब लाके इसको चिपका देना है। तो 3 को एकदम पूरा सटा दिए एकदम जोरदार से एकदम। तो 3 जब सटा देंगे तो ये प्लस तो खत्म हो जाएगा, 3.16/33। समझ में आया किस तरह से क्वेश्चन बनाना है। आप एक काम करिए, आप एक क्वेश्चन को लीजिए, ट्राई कीजिए। आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको ट्राई कीजिए, फिर हम चलेंगे क्वेश्चंस पे चलेंगे। जैसे आपको दिया जा रहा है 4.12 पर रेकरिंग, सॉल्व करिए इसको फटाफट। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और आंसर तुम फटाफट कमेंट बॉक्स में डालिए आप, ठीक है। और उसके बाद जब ऑन कीजिए देखिए कि हमारा उत्तर आप हमसे मैच करता है कि नहीं, ठीक है। तो 4 + 0.12 पर रेकरिंग, ये पॉइंट हटेगा तो 4 + 12 नीचे 99 हो जाएगा, ठीक है। 3 से काटना हो काट लो, 4 3 से काटोगे 33। फिर इस 4 क्या करना, धकेल देना है जोड़ से। जैसे जोड़ से धकेलोगे तो क्या प्लस खत्म हो जाएगा। तो 4.4/33 ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्या आपको केस 3 तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक मोटा मोटी यहां तक आपकी किताब में देखने को मिलता है, ठीक है। आपको अब हम ले चलते हैं कुछ एडवांस्ड स्थिति में, ठीक है, क्योंकि यहां तक तो बेसिक है। अब कुछ एडवांस में चलते हैं हम लोग। दोस्तों अब चलते हैं हम लोग केस 4 में। दोस्तों ये केस 4 आपके कई किताबों में से नहीं मिलेगा, बहुत कम किताबों में से देखने मिलता है। जैसे मान लीजिए दिया रहे 5 पर रेकरिंग 0.73, मान लीजिए ऐसा दिया रहे। अब तक हम लोग दोस्तों पॉइंट के बाद रेकरिंग देखते थे, अब हम लोग पॉइंट के पहले रेकरिंग देख रहे हैं, तो उल्टा हो गया। क्या हो गया दोस्तों, उल्टा हो गया। ई कोई भी देख के बोलेगा भाई ये तो उल्टा हो गया, है कि नहीं, कि रेकरिंग तो उधर होता है, इस साइड कैसे आ गया। जब उल्टा हो गया तो उल्टा बोलते ही मैथ में होता है दोस्तों माइनस। क्या होता है, माइनस। जहां उल्टा बोले समझ अब माइनस, इसका मतलब कि ये -5 हो जाएगा और उसमें प्लस 0.73 जोड़ दिया गया है। -5 में 0.73 जोड़ोगे तभी, यानी इस चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं।
ठीक है, -5 क्योंकि रेकरिंग पॉइंट के इधर आके लुढ़क गया है, और जोड़ क्या देना है 0.73। इस तरह से आप क्वेश्चन में अगर जब आपको ऐसा कोई मिलेगा तो आप क्वेश्चन में इस तरह से सॉल्व करेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं एक से एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आप धैर्यपूर्वक सारे कुछ समझ गए, अब आप क्वेश्चन में उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करिए। लेकिन अब क्वेश्चन में जाने से पहले एक महत्वपूर्ण बात समझिए, आपको सुन के बड़ा ताजुब होगा कि ये जितना भी चीज आप पढ़े हैं इसको केवल छोड़ के, केस 4 को छोड़ के, केस 1, केस 2, केस 3 सब का सब बकवास है। ठीक है, सब का सब दोस्तों बकवास है। तो फिर आप बोलेंगे सर पढ़ाए क्यों? ताकि आपका बेसिक स्ट्रांग रहे, बेसिक पता रहे। कभी कभी कुछ क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन, सब तो क्वेश्चन नहीं, 100% में एक आध दो क्वेश्चन ऐसा आपको मिल जाएगा जिसमें आपको ये बेसिक काम आ जाए। लेकिन जो सवाल पूछता है उसमें इसका प्रयोग ही नहीं करना पड़ता, जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है। आइए आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, समझ में आ गया ना? ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों शुरू करते हैं पहला सवाल। देखिए, ये 2 तरह का रेकरिंग का मान दिया गया, उसको जोड़ के आपको उत्तर लाना है। तो देखिए आपको क्या करना है यहाँ पे। अभी तक आप रेकरिंग को क्या समझे कि रेकरिंग इसलिए लगाते हैं ताकि एकदम जो एकदम पगलायल टाइप का जो भिन्न जो आपका दशमलव एकदम दौड़ते रहता जहां तहां तक अनंत तक दौड़ जा रहा है, उसको रोकने का एक जरिया दोस्तों क्या है कि आप रेकरिंग लगाते हैं। इसका मतलब कि इस 67 दौड़ गया होगा, इसको दौड़ा दो, दौड़ा दिए इसको। और कहां तक दौड़ाओगे? कम से कम जिसको रेकरिंग है उसको 6 अंक तक दौड़ा देना, कम से कम 6 अंक तक आपको अच्छे से रेकरिंग का उत्तर मिलेगा। अब देखिए यहां पर क्या है 0.13, अब 33 भी दौड़ जा रहा है, तो 33 को दौड़ा दो। अब इसको क्या बोलना बताइए, जोड़ने के लिए बोला गया है। तो 7 3 10 के 0, 6 3 9 1 10, 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10, 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10, 4 3 7 1 8, 3 1 4, यहाँ 0। अब आप देख रहे हैं कि 0.48, उसके देखिए 0.1 रिपीट हो रहा है। अगर इस 67 को हम यहाँ तक हिला देते, कहाँ तक? पूरे बोर्ड तक। अगर 33 को हम पूरे एकदम बोर्ड तक हिला देते पूरे यहाँ तक, तो ये 0.1 और मिलता, नहीं मिलता? 0.1 और मिलता, और ये जो 2 को 0 है कहीं दूर फेंका जाता। बोलो नहीं फेंका था, कहीं दूर फेंका जाता। इसका मतलब कि 48 के बाद ये 0.1 ही रिपीट हो रहा है, तो रेकरिंग दोस्तों क्या मानेंगे 48.01 पर रेकरिंग, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आप बताओ क्या केस 1, केस 2, केस 3 कोई काम आया? कुछ हो काम नहीं आया। ये क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, बड़े आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा भाई। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखो अब देखिए एक और सवाल, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 3.68, बोलो कहां तक हिला दें? 6 अंक तक, 6 8 6 8, भाई तुम हिल जाओ। 2.79 79 79, तुम भी पूरा हिल जाओ यहाँ तक। 8 है, 18 में 9 गया तो 8, यहाँ बचा 5, 15 में 7 गया तो 8, यहाँ बचा दोस्तों बोलो कितना 7, 17 में 9 गया तो 8, यहाँ उसको कितना बचा 15, यानी फिर 15 में 7 गया तो 8, 17 में 9 गया तो 8, 15 में 7 गया तो 8। तो एक जो आप पहचा अब लिए थे यहाँ पर, कहाँ से लिए थे? यहाँ से हिलाए थे, यहाँ से पहचा लिए थे। तो 3 में जो था 2 बच गया था, 2 में 2 गया, क्योंकि माइनस करना है ना, तो क्या माइनस करना है, तो 0 बचेगा। तो 0.88 रिपीट हो रहा है। देखो 0.88 ऑप्शन नंबर सी में है आंसर। मजा आ रहा कि नहीं? रेकरिंग मेरे हिसाब से आज के बाद आपको दिक्कत नहीं लगेगी और आपको कभी भी कष्ट भी नहीं होगा। आइए एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर वीडियो खत्म हो जाएगा, घबराने का काम नहीं है। देखिए कहता है 0.4, ई वाला सवाल जो है आपका, कहाँ गया जी? ई वाला जो सवाल है आपका टेट में, एसएससी में, रेलवे में, पुलिस में कई बार पूछा गया, रिपीट क्वेश्चन है। देख लो 0.4 पर रेकरिंग करना है। अब जब इसको वर्गमूल निकालना होगा तो भैया वर्गमूल तो ऐसे निकालते हैं ना, सबको पता होगा। अब जब रेकरिंग हटाएंगे, देखो यहाँ पे आपका केस नंबर 1 काम आ जाएगा। ये जब रेकरिंग हटेगा तो ये भैया ऊपर बचेगा 4,
क्या बचेगा 4, नीचे आ जाएगा 1 ठो 9, बुझाया कि नहीं बुझाया? 1 ठो 9 क्यों आएगा, बुझा गया ना। तो ये देखो ये 4 का 2 निकल जाएगा और यहाँ नीचे 9 का 3, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। अब 2 को 3 से भाग करो दोस्तों, ये होगा 0.6666 चलते रहेगा, यानी 0.6 पर रेकरिंग, क्योंकि जो एकदम पूरा चलते रहे, रुकबे नहीं करे, अशांत आदमी हो, उसको क्या मारते हैं, रेकरिंग। शांत करने के लिए रेकरिंग। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ओहो 0.63 पर रेकरिंग है, 63 को एकदम हिला देना है, चल जाओ तुम पूरा। 0.373737, 0.808080, इसको पूरे को जोड़ना है और बताना कितना होगा। तो 7 3 10, 8 3 11 और 6 17, 17 1 18, 7 3 10 1 11, 17 और 1 18, 7 3 10 1 11, 17 1 18, हाथ में बचा 1। अब कोई भी आदमी देख के बोलेगा भैया 81 रिपीट हो रहा है, अगर इसको और दूर तक ले जाते तो 80 कहीं दूर फेंका जाता, लेकिन 81 और मिलता हमको, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। 1.81 जो है रेकरिंग ले रहा है, ठीक है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। और आज के प्रैक्टिस का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से बना लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भैया इसमें तो प्लसो करना है माइनसो करना है, एक काम करते हैं पहले प्लस कर लेते हैं। तो 3.363636, 1.3333 और यहाँ 33, पहले जोड़ लेते हैं इसको। 6 3 9, 6 9 6 9 6 और 4, इतना आ गया जोड़ने पर। घटाना किसको है, 2.050505। ध्यान रखिएगा, बोर्ड मास का नियम हर जगह लागू होता है भाई, पहले जोड़ना फिर घटाना है, ये सब जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, बच्चा नहीं है आप लोग। 9 में 5 गया 4 6 4 6 4 6 2, देखो तो भाई 6 4 कहाँ रिपीट हो रहा है, 6 4 पे देखिए रेकरिंग, हड़बड़ाना नहीं है। देखो 6 4 यहाँ पर भी है, रेकरिंग गैप है, यहाँ 6 4 है लेकिन रेकरिंग है, आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आज का आपका सेशन बहुत अच्छा रहा होगा भाई, आपको हम समझाने में सफल रहे। अगर आपको समझ में आ गया पूरा क्लास तो कमेंट एक बार जरूर करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट और शेयर यही हम लोग के लिए फ़ी होता है, क्योंकि हम यूट्यूब पे कभी फ़ी लिए नहीं है और हम वादा करते हैं कभी आज तक कभी फ़ी कभी लेंगे भी नहीं। भाई आप लोग पढ़िए, आगे बढ़िए, जितना हो सकेगा हमसे आपको सपोर्ट करने का फुल सपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।